जौनपुर पहुंचने पर बीजेपी पर जमकर बरसे सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने बीजेपी की लताड़ लगाते हुए रेलवे के निजीकरण, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था पर बेबाकी से अपने विचार रखे। यहां हमारे सहयोगी नरेंद्र मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर से रेलवे के निजीकरण पर पूछा तो राजभर ने इसे नुकसान की योजना करार देते हुए बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए। ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। आज आपके सामने लगभग 3 महीने के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुए, जो देश में कोविड-19 महामारी की वजह से आप लोगों के माध्यम से प्रदेशवासियों को या देशवासियों को हम ये बताने के लिए निकले हैं कि हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें 8 पार्टी के लोग हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, श्रीमती कृष्णा पटेल जी, अनिल चौहान जी, बाबूराम पाल जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, रामधनी बिंद जी, रामकरण कश्यप सहित हम लोग 8 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की हम लोग तैयार हैं। जो आज प्रदेश की हालत है, हम आप लोगों का ध्यान कानपुर की ही तरफ ले चलें। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के इशारे पर जो कानपुर में 10 पुलिस शहीद हुए हैं, मौके पर 8 और 2 हॉस्पिटल में जो पुलिस शहीद हुए हैं, 3 साल तक वो आतंकवादी हिस्ट्री सीटर की सूची में भी नहीं आया, जिसके ऊपर 65 मुकदमे हैं और 3 साल तक सरकार उसकी सेवा करती रही, एसपी उसकी सेवा करते रहे, दरोगा उसकी सेवा करते रहे और छुट्टा सांड की तरह घूमता रहा। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और जब उसके द्वारा पुलिस के ऊपर कार्रवाई की गई है, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं और सरकार की मिलीभगत से उसे मध्य प्रदेश पहुंचाया गया है और नौटंकी के तहत उसको मध्य प्रदेश में हाजिर कराया गया। कोई भी आतंकवादी अगर घटना करके भागता है तो वो मंदिर में दर्शन करने नहीं जाता है। ये देश के इतिहास में पहली घटना जो मेरे संज्ञान में है कि 10-10 सिपाही को शहीद करने वाला व्यक्ति दर्शन करके मंदिर में गिरफ्तारी दे। ये साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ये मिली भगत से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सच अगर आप बोलेंगे, आपके खिलाफ मुकदमा लिखती है सरकार। कम से कम मेरे जो संज्ञान में है, लगभग 62 मुकदमे पत्रकार भाइयों के ऊपर हो गए। कोई भी व्यक्ति सही बात बोल दे, सरकार को सही आईना दिखा दे, तो उसके खिलाफ मुकदमा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो नारा दिया था बीजेपी ने, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब तो ना हट गया, भ्रष्टाचार और गुंडा राज हो गया। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार चरम सीमा पर हो गया है। पुलिस मनमान है, अधिकारी मनमान है। अभी मैं अंबेडकर नगर था, 10 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है खाली एक विभाग में। आज वहां अखबार में चल रहा है 95 विभाग में, हर विभाग में घोटाले, अधिकारी मनमान लूट रहे हैं। ये पूर्ण रूप से ये सरकार चल रही है। ये सरकार माफियाओं को शरण दी है, अपराधियों को शरण दी है, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने की छूट दे रखी है। इसको लेकर के हम लोगों ने देश को, प्रदेश को बचाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है कि गरीबों के पैसे से जो टैक्स गरीब देता है, देश के टैक्स के पैसे से बना हुआ रेलवे, बना हुआ रेलवे लाइन, बना हुआ रेलवे स्टेशन, बना हुआ बस अड्डा, ये सारी की सारी संपत्ति
जो 2014 के पहले देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, बीजेपी के तमाम नेता भाषण देते थे, हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ये 23 विभाग बेच दिए। कोरोना महामारी में देश कोरोना से जूझ रहा है और बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, हिंदू मुसलमान करने में जूझ रही थी। बीजेपी को जब वेंटिलेटर खरीदना था, PPE किट खरीदना था, मास्क खरीदना था, तो मध्य प्रदेश में ये विधायक खरीद रहे थे। जब कोरोना को रोकने की तैयारी करनी थी, तब ये सरकार डोनाल्ड ट्रंप को गुजरात में लाके अहमदाबाद में उनका स्वागत करने में लगी हुई थी। इन तमाम चीजों को देख करके आज पूरे प्रदेश में पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, इसको लेकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोग जनता के बीच में, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के द्वारा जनता के बीच में यह संदेश देना चाहते हैं कि आप बीजेपी को, भारतीय झूठ पार्टी को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को आपने 4 बार देखा है, बसपा को आपने 4 बार देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, और भागीदारी संकल्प मोर्चा की साफ साफ सोच है, जितना जिसकी भागीदारी उतना उसकी हिस्सेदारी। समान शिक्षा लागू हो, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, 2 तरह की शिक्षा क्यों? हम समान शिक्षा और स्नातकोत्तर तक गरीबों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चे का गठन किया है। स्वास्थ्य के संबंध में आज कोरोना जैसी महामारी में सरकार को तमाम ऐसे गरीब कमजोर बेचारे भटक रहे हैं, अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उधर नहीं है। सरकार का ध्यान, देश कोरोना जैसी महामारी में जूझ रहा है और बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है। 72,000 LED लगा करके 144 करोड़ रुपया खर्च किया बिहार की रैली में। जब गरीब दूसरे प्रांतों में जो रोजी रोटी की तलाश में गया था, लौट रहा था, उस समय इनके पास पैसा नहीं था कि ट्रेन चला करके उनके घर तक सकुशल पहुंचाया जाए, बस चला के पहुंचाया जाए। आज उनके पास पैसा आया कि आप रैली घूम करके शुरू कर दिए। देश कोरोना से लड़ रहा है, ये वोट के लिए लड़ रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। ये पूरे देश में रैली करके सिर्फ वोट की बात करते हैं। जब 500 कोरोना मरीज थे तब इन्होंने ट्रेन नहीं चलाई। जब 2.5 लाख पेशेंट हो गए कोरोना देश में, तब इन्होंने ट्रेन और बस चलाना शुरू किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कोरोना को फैलाने के लिए, कोरोना जैसी महामारी को दावत देने के लिए इन्होंने 2.5 लाख होने पर इन्होंने काम शुरू किया है। अभी ये भ्रष्टाचार हुआ है 69,000 का, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, यह शुद्ध रूप से यह सरकार अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जब वहां का इलाहाबाद का SSP जब उसका खुलासा किया, जांच उसको मिली, खुलासा किया, तो आपने देखा कि 8 लाख 10 लाख रुपए देने वाले लोग अच्छे अच्छे नंबर पाए। जब SSP ने और कोशिश किया अंदर जाने की, तो जो RSS के अधिकारी संलिप्त थे उसमें, शिक्षा विभाग के कुछ मंत्री उसमें संलिप्त थे, कुछ विधायक संलिप्त थे, ऐसे लोगों की जब वो नकेल कसने की तैयारी में था, तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए 1 बजे रात उस SSP को हटा देते हैं। वेटिंग में आज भी रखे हैं। अभी आपने देखा कानपुर का, ठीक उसी तरह कानपुर में बालिका गृह में जो ईमानदार अफसर जांच किया, जब पहुंचा मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के सामने जब पहुंचा मामला कि अब वो गिरफ्त में होंगे, तो उस वहां से जांच अधिकारी को हटा दिया जाता है। आज तो मुझे ताज्जुब होता है कि जिस STF को इन्होंने जांच में लगाया था, क्या इनको पता नहीं था कि वो SSP उस विकास दुबे का संरक्षण और चौबेपुर का यशोस का संरक्षण, आज उसको DIG बना करके STF को रखे थे, उसको पकड़ने के लिए लगा दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि यही लोग मिल करके उसको उज्जैन तक पहुंचाए हैं सरकार के इशारे पर। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं, गुंडा अपराधियों को बचाने में सरकार लगी है। अभी एक बेचारा रिक्शा वाला दिल्ली में, एक रिक्शा, यूपी का एक रिक्शा वाला लखनऊ में, वो अपनी सवारी, रोजी रोटी के लिए सवारी ढो रहा था, 21 लाख का जुर्माना लगा दिया। बाहर योगी जी, इतने बड़े महात्मा हो कि रिक्शा चालक को आपने, उसकी क्या गलती, क्या कसूर था?
वो तो बेचारा अपनी जीविका के लिए 10 रुपया मिल जाएगा तो परिवार चलाऊंगा, उसको 21 लाख का जुर्माना आपने लगा करके ये साबित कर दिया है कि गरीबों को मारने पर आप तुले हो, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को आप बढ़ाने में लगे हो। अटल जी की भाजपा थी, अब ये गुजरातियों की बीजेपी हो गई है। पूरे बीजेपी जब से भाजपा पे कब्जा गुजरातियों का हो गया है, आप उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, कारपोरेट घराना सब के सब गुजराती, देश का रुपया बैंकों से लूट के भागने वाले सब के सब गुजराती। अभी 50 डिफाल्टर कर्जा माफ किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, 50 गुजरातियों का माफ किया 68,607 करोड़ रुपया, सब के सब गुजराती। पूरे देश को मिलकर के ये गुजराती धंधा करने के लिए पूरे देश को लूट रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं। देश की संपत्ति जो सारी सरकारी संपत्ति है उसको बेच रहे हैं। इस नाते ओम प्रकाश राजभर ने इनका साथ छोड़ दिया। मैंने चुनाव के पहले इनका साथ छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमारी फोटो लगा लगा करके मोदी जी के मंच पे, राजनाथ जी के मंच पे, योगी जी के मंच पे फोटो लगा लगा करके नहीं हमारे साथ हैं, मंत्री हैं, वोट हमको दीजिए, ये लोग ड्रामा करते रहे कि हमारा इस्तीफा इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। सर, रेलवे के निजीकरण के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये देश के साथ धोखा है। ये सरकार जनता से मतलब नहीं है, जनता के पैसे से बना हुआ रेलवे, जनता के पैसे से देश की संपत्ति को ये बेच रहे हैं। चाहे वो रेलवे बेच रहे हो, चाहे बैंक बेच रहे हो, चाहे LIC बेच रहे हो, चाहे एयरपोर्ट बेच रहे हो, सब में गरीबों के पैसा, देश के लोगों का पैसा लगा है। और ये उद्योगपति धंधा करने आए हैं गुजरात के लोग, पूरे सिस्टम में कब्जा कर लिए हैं, ये रेलवे को बेच रहे हैं। ये दुखद घटना है। हम तो देशवासियों से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जागो, तेरी संपत्ति बिक रही है। जब तेरे घर में कोई चोर आता है तो उसको आप डंडा लेके दौड़ाते हो, उसको पकड़वाते हो, उसके खिलाफ मुकदमा लिखते हो। आज तेरे देश की संपत्ति देश के प्रधानमंत्री तुझे बिना पूछे बेच रहे हैं, तो उस पर रोक लगने के लिए आप भी आवाज उठाओ कि हमारी संपत्ति आप न बेचो। आरक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने अभी पहले आपने सवाल किया कि बीजेपी क्यों छोड़ा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया, देश में कोई नहीं बोला, मैं भी उसका समर्थक हूं, गरीबों को मिलना चाहिए। लेकिन जब पिछड़े दलित की बात आती है, दलित तो अपना हिस्सा लिया हुआ, लेकिन पिछड़े, आज जब मैं सामाजिक न्याय समिति की मैंने रिपोर्ट मुख्यमंत्री से बनवाई, राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी, 3 लोगों की रिपोर्ट आई, मैं लगा रहा कि इसको लागू करिए। जब अमित शाह जी और योगी जी ने कहा कि नहीं अब लागू नहीं करेंगे, हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इसे लागू करने से हमको यादव वोट नहीं देगा, पटेल वोट नहीं देगा, हम इसको लागू नहीं करेंगे। हमने कहा तब ये नहीं लागू करोगे तो फिर आपने कमेटी क्यों बनाई? फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैंने सदन में इस बात को रखा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू करोगे, तो हीला हवाली गोलमोल जैसे विकास दुबे को गोलमोल करके ये लोग मुज्जत पहुंचा करके गिरफ्तारी वहां दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम हो गई, उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम हो गई। उसी तरह पिछड़ों को आरक्षण देने के बजाय पिछड़ों के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। अभी बनारस में घटना बता में, बनारस की एक वहां SSP पिछड़े समाज का था और पुलिस को बीजेपी के लोगों ने मारा, उसका कसूर इतना कि मुकदमा लिखवा दिया, रातों रात उसका ट्रांसफर हो गया। बीजेपी के नेताओं के ऊपर वो कत्ल करे, कुछ भी करे, कुछ न बोलो, तब तो आप अच्छे हो। हिस्सेदारी की बात ना करो, अधिकार की बात ना करो, तो आप अच्छे हो। ये आरक्षण देने वाले लोग नहीं आरक्षण लेने जा रहे हैं, तो सब प्राइवेट कर रहे हैं। ये तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट में आरक्षण है नहीं। तो ये आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया इनकी चल रही है।